धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विरुद्धनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा मैं विस्तार से आपको बतलाता हूं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तब न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर घास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुसार उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और विरुद्धनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक विरुद्धनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे विरुद्धनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। चने का और कोदो का साग नहीं खाना चाहिए। साथ ही शहद का सेवन भी निषेध माना गया है। एक ही वक्त भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा पान खाना, दातुन करना, नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। इस दिन जुआ खेलना, क्रोध करना, मिथ्या भाषण करना, दूसरों की निंदा करना एवं कुसंग त्याग देना चाहिए। विरुद्धनी एकादशी सौभाग्य देने व सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाली होती है। विरुद्धनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल विरुद्धनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। विरुद्धनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। विरुद्धनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है।